हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो पॉसिबिलिटी है आने की 12th क्लास के लिए। हालांकि केमिकल काइनेटिक्स लगभग मैंने 70-80% कंप्लीट किया है। अब उसमें बेटा आ रहा है एरहिन्स इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर कोफिशिएंट वही रहता है। बाकी मैंने इसको कंप्लीट किया है। अब जो क्वेश्चंस आ सकते हैं अब देखेंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स किसको कहते हैं? इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज दैट a branch of that branch of physical chemistry physical chemistry in which chemical kinetics is that branch of physical chemistry in which we study the rate of moderate जो हम पढ़ रहे हैं rate of moderate reactions and their mechanism mechanism by which these reactions proceed, and it also depends on the factors, and it also depends on the factors also depends on the factors on which rate of reaction depends। ये मैंने सारा बताया है। तो ये दुनिया में हर प्रकार की रिएक्शंस है, फास्ट रिएक्शन भी है, स्लो रिएक्शंस भी है और इंटरमीडिएट रिएक्शंस भी है। फास्ट मैंने कहा है जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। इसी तरह स्लो रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, और इंटरमीडिएट रिएक्शन, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है ना। बहुत सारी रिएक्शंस, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे बेटा, अब मैंने ये भी कहा आपको, अब रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है बेटा? अगर फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स बी, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आती है बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है ना। ये किसके बराबर आएगा? रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। और इसका क्या आ रहा है बेटा? अपीयरेंस, ये आपको पता है, ठीक है ना। अगर ऐसी रिएक्शन है बेटा ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो इसका आर इंटू इन ए क्या है? आर इंटू एन क्या है? ये माइनस, ये वो रिएक्शन है जहां पे सेम स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो आएगा डेल ए अपॉन डेल टी माइनस डेल ऑफ बी अपॉन डेल टी प्लस डेल ऑफ सी अपॉन डेल टी प्लस डेल ऑफ डी अपॉन डेल टी, ठीक है ना। तो ये वो रिएक्शन है इन्वॉल्विंग सेम स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, तो ये वो है। तो इसमें बेटा, हाँ, अब ये जो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस क्या है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट with passage of time with passage of time concentration of ए क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज। ए और क्या है इसमें बेटा? ए एंड बी डिक्रीज होती है। एंड पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करती है? पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स विद पैसेज ऑफ टाइम concentration of C and D increases, ठीक। ये मैंने पूरा डिटेल में बताया है। ये सेम स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर डिफरेंट स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे तो उनके लिए क्या होगा बेटा?
डी ऑफ डी, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगी, माइनस डेल ऑफ ए अपॉन डेल टी, ये स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इधर, ये भी मैंने कहा है क्यों उसमें डेल ऑफ टी अपॉन बी, ये क्या आएगा प्लस डेल ऑफ सी अपॉन डेल टी सी प्लस डेल ऑफ डी अपॉन डेल टी, ये क्या आएगा बेटा डी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये तो हो गया डिफरेंट स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये डिफरेंट स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, ठीक है ना। अगर आपको कोई देगा वहां पे फॉर एग्जांपल इस तरह है N2 प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन गिव्स 2 टाइम्स अमोनिया, तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन इसकी बतानी है तो किस तरह आप बताओगे बेटा, R इंटू एन, इस तरह, क्योंकि हम यूजुअली क्या लेते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस, ये क्या आएगा माइनस H2 अपॉन डी टी, ये क्या है 3, ये क्या है प्लस डी ऑफ NH3 अपॉन डी टी 2, ये बेटा थी रिप्रेजेंटेशन। इसमें दो है, एक को कहते हैं बेटा एवरेज रेट, मैंने बताया है एवरेज में इनिशियल और फाइनल कंसीडर करते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं, क्योंकि इसमें ग्राफ ऐसे आता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बढ़ता है, ये कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की यूज पी है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद पैसेज ऑफ टाइम घटती है, ये कंसंट्रेशन है बेटा ग्राफ, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लेते हैं इनिशियल और फाइनल लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस में हम क्या करते हैं बेटा, आपको पता है उसमें क्या करते हैं बेटा, उसमें हम टेंजेंट डालते हैं ये भी, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमें इस तरह, वो अगर इस तरह बेटा है, तो अगर इस तरह है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें देखना है, तो इसको बेटा क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ये भी मैंने बताया है, ठीक है ना। अब छोड़िए इसके बाद, अब व्हाट आर द फैक्टर्स, मैंने कहा है व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, वो मैंने कहा है नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये भी आपको पता है, तीसरा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, सरफेस एरिया भी बेटा, फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, या इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना, ये भी मैंने कहा है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, जैसा रिएक्टेंट होगा उस हिसाब से मतलब रिएक्शन होगी, ठीक है ना। अगर किसी में ज्यादा बॉन्ड्स होंगे बेटा तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी है, किसी में कम बॉन्ड्स होंगे उसमें कम एनर्जी देनी है, ठीक है ना। सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया, वो भी मैंने कहा जितना सरफेस एरिया, चीनी को अगर पानी में डालते हैं हम, अगर क्रिस्टल्स होंगे बड़े बड़े क्रिस्टल्स होंगे, अगर वो उसको टाइम लगेगा, अगर पाउडर्ड फॉर्म में लेंगे तो वही क्विकली, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी तेज। इसी तरह बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे यूजुअली उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन ज्यादा होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। इसी तरह बेटा मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है कि नहीं है, अगर किसी वुडन लॉग को जलाएंगे हम मतलब ईयर में, तो वहां पे 21% ऑक्सीजन है, अगर उसी वुडन लॉग को हम एक चैम्बर ऑक्सीजन चैम्बर में जलाएंगे, उसको अगर उसको 20 मिनट लगेंगे उसमें 2 मिनट लगेंगे, इसका मतलब है वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 100% है, ठीक है कि नहीं है। और नेचर भी मैंने कहा ये कि बेटा, वो भी मैंने कहा है कि अगर जिंक लेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं, अगर इसको बेटा किसके साथ मिलाएंगे एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है ना, और इसी जिंक को अगर HCl के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे क्विक रिएक्शन होगी, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे बेटा जिंक एस्टेट बनेगा, मगर ये वीक एसिड है तो इतना प्रोटॉन ये फर्निश नहीं करेगा, ठीक है ना, तो इतना हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, तो ये भी मैंने बेटा कहा है, ये भी आ सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, इफेक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी बेटा, जितना अगर कैटलिस्ट एक होता है प्रमोटर जो रिएक्शन को क्या करता है क्विक, एक होता है डीएक्टिवेटर जो रेट क्या करता है डाउन करता है, ये भी मैंने कहा है बेटा। अब वहां पे ये भी पूछा जा सकता है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या आते हैं बेटा, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या आते हैं बेटा, वो आते हैं मोल पर लीटर, ठीक है ना, मोल पर लीटर, ठीक है ना, मोल पर लीटर पर सेकंड, या मोल पर लीटर बेटा पर मिनट, ठीक है ना, या मोल पर लीटर पर आवर, ठीक है ना, पर आवर। अगर ऑब्जेक्टिव ये आएगा गैस उनके लिए क्या निकलेगी, तो वो क्या आएगा बेटा एटमॉस्फेयर पर सेकंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो इसके बाद ये भी आ सकता है बेटा, वहां पे आपको ऑर्डर पे क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली,
ऑर्डर क्या है? ऑर्डर वो एक पैरामीटर है, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है which determines which determines which determines the rate of a reaction, यहाँ पे यही लिखना है, रेट ऑफ ए रिएक्शन। ये क्या होता है बेटा? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है कि नहीं है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है ना बेटा? ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया गया है। तो ऑर्डर में बेटा क्या क्या आता है? एक आता है, वहां पे पूछा जा सकता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? वहां पे लिखो वेयर रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ only one concentration term, only one concentration term, या इस तरह भी लिख सकते हो। ये सॉरी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? वह रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना? ये बेटा था किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये जीरो ऑर्डर था। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इस तरह बताऊंगा मैं आपको। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहले ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज अ पैरामीटर, ऑर्डर इज अ पैरामीटर, ये आ सकता है क्वेश्चन। ऑर्डर इज अ पैरामीटर which determines the rate of reaction, in a given rate law, ठीक है ना? आ सकता है। So it is determined experimentally, ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा। व्हाट इज ऑर्डर? डिफाइन ऑर्डर। तो इसमें बेटा टाइप्स है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर बेटा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। ये मैं बता रहा हूँ, इन पे थोड़ा जोर डालिएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? वेयर रेट ऑफ रिएक्शन इज, शॉर्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये मैंने बताया है क्यों, वो उसमें देखिए आप। तो इसका मतलब, इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? आर इज ए इंडिपेंडेंट और आर इज इक्वल टू के ए इंडिपेंडेंट, ठीक है ना? तो ये क्या होता है? आप कितनी भी कंसंट्रेशन बताओ, नो रेट ऑफ रिएक्शन, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? वायर ROR, rate of reaction is determined by only one concentration term, is determined by one concentration term। तो उसमें आप क्या बनाओगे? अगर A गिव्स B है तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? A, या R इज इक्वल टू के ए। के को क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट, ठीक है ना? अगर आप कंसंट्रेशन उसमें डबल करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। आप 4 टाइम्स करो, 4 टाइम्स, 9 टाइम्स करो, 9 टाइम्स, हाफ करो, हाफ टाइम्स, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो व्हाट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? तो इसके लिए फॉर ए रिएक्शन बेटा ये था ए बी, ठीक है ना? मान के चलिए मैंने ये दिया आपको। तो जीरो ऑर्डर में इंडिपेंडेंट, फर्स्ट ऑर्डर में ये है बेटा। तो सेकंड ऑर्डर में क्या? अगर सेकंड ऑर्डर पूछेंगे आपसे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन, second order reaction is a reaction in which two concentration terms, two concentration terms determines the rate of reaction, आ सकता है, determines the rate of reaction। तो इसका मतलब अगर A गिव्स ये है, मान के चलिए प्रोडक्ट, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड है बेटा? ए स्क्वायर या ए के ए स्क्वायर, ठीक है ना? तो अगर आप डबल कंसंट्रेशन करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स, अगर ट्रिपल करोगे 9 टाइम्स, अगर हाफ करोगे 1/4 टाइम्स, ठीक है ना बेटा? और ये भी आ सकता है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which
rate of reaction is determined by three concentration terms in a given rate law तो इसका मतलब r किसके बराबर है बेटा, यानी 3 टाइम्स, यानी r इसमें है बेटा a क्यूब। अगर आप कंसंट्रेशन डबल करोगे रेट क्या हो जाएगी 8 टाइम्स, 3 टाइम्स करोगे रेट क्या आएगी 27 टाइम्स। ये क्या हो गया बेटा, ये आ गया। ये भी पूछ सकते हैं जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर क्या है। अब इसके लिए बेटा यूनिट्स ऑफ के आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट्स ऑफ के, ये याद रखना, मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड, इसी पे आप निकाल सकते हो। अगर आप एन का वैल्यू 0 दोगे तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या यूनिट्स निकलेंगे के यूनिट्स ऑफ के क्या निकलेंगे बेटा, वो निकलेंगे, उसमें बेटा निकलेंगे मोल पर लीटर, यानी 1 माइनस 1 वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर पर सेकंड। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगा बेटा यूनिट्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएंगे, यहाँ पे बेटा क्या आएगा मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड, वो क्या आएगा 1। ये जब देंगे वैल्यू तो ये 0 बनेगा, एनीथिंग रेज पावर 0 1 के बराबर। तो फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स क्या आ रही है बेटा, पर सेकंड, ठीक है ना। और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आएंगे बेटा, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आएंगे मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड, वो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे सेकंड देंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2 क्या आएगा -1, तो ये क्या आएगा माइनस माइनस के आएगा बेटा लीटर पर मोल पर सेकंड, ठीक है ना, ये सेकंड। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या यूनिट्स आएंगे के थर्ड ऑर्डर के लिए बेटा आएंगे, यहाँ पे क्या दोगे आप बेटा थर्ड, तो वो क्या आएगा 1 माइनस 2, वो क्या आएगा फिर माइनस माइनस कैंसिल, वो क्या आएगा वो आएगा लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, या बेटा थर्ड के लिए, क्योंकि ठीक है ना, ये भी पूछा जा सकता है वहां पे। तो ये भी आ सकता है बेटा, हाउ विल यू डिफरेंशिएट मॉलिक्यूलरिटी फ्रॉम ऑर्डर। पहले ये क्या है, 2-4 पॉइंट्स लगाओ, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये क्या है थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये क्या है बेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली क्या है बेटा डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। इसमें हम क्या लेते हैं बेटा, ये जो है इसमें मॉलिक्यूलरिटी हम किसके लिए होती है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शनों के लिए, जिनके लिए जो सिंगल स्टेप में होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस, तो ये किसके लिए है, बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कंपोजिट रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये भी है बेटा। इसमें इसका वैल्यू क्या होता है, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, ठीक है बेटा कि नहीं है, यानी सारा कुछ है। मगर मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा, होल नंबर, यानी 1 2 3, ठीक है बेटा कि नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। इसमें क्या होता है बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप डिटरमाइंस द रेट ऑफ ए रिएक्शन, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये भी बेटा आ सकता है, वाई हाई मॉलिक्यूलरिटी और रियर इन नेचर, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होते हैं। अगर 2 टकराएंगे हेड ऑन कोलिजन अच्छे से होगा, अगर 3 भी टकराएंगे अच्छा खासा होगा, मगर जब 4 होंगे तो वो अच्छे से नहीं टकराएंगे, तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी, इफेक्टिव ओरिएंटेशन नहीं होगी, तभी हाई मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस आर वेरी रियर इन नेचर। बात समझ में आ रही है, इस पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है ना। ये भी आ सकता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, वो आपने देखा अभी के ए, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता है, जो ऑर्डर होता है ये रेट लॉ है, रेट लॉ में जो बेटा ये वैल्यूज होते हैं वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर m+n मैंने ऑर्डर रखा, ये हो भी सकते हैं, ये नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये m और n क्या है, ये अगर इस तरह है बेटा x है प्लस वाई भी गिव्स, मान के चलिए सी कुछ एन सी एल डी फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑर्डर के लिए वो क्या हमने रखा एम, बी के लिए क्या रखा एन, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा बेटा रिएक्शन के लिए ए एम और बी एन, वो क्या आएगा ओवरऑल ऑर्डर, वो आएगा m+n, ये आएगा बेटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन,
ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको हाउ विल यू डिफरेंशिएट मॉलिक्यूलरिटी फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शनों के होती है, और वो जो है ऑर्डर उसमें हम देखते हैं कि वो एलिमेंट्री रिएक्शनों के लिए भी लागू होती है। कंपोजिट में उसमें जो स्लो स्टेप होते हैं वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। मॉलिक्यूलरिटी हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। थर्ड पॉइंट मैंने ये भी कहा है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, होल नंबर 1 2 3 हो सकता है, और मतलब वो हो सकती है, और ऑर्डर क्या होता है, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, जीरो, प्लस। ठीक है ना बेटा, ये भी आ गया, ये भी आ सकता है। ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं आपको आर किसके बराबर होता है, के ए। इसको कब स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं, जब कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है बेटा, यूनिटी के बराबर। उस वक्त क्या आता है, आर किसके बराबर आता है, के बराबर। ठीक है कि नहीं है। और ये कैरेक्टरिस्टिक रेट रेट कांस्टेंट क्या होता है, डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर विद चेंज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट भी क्या होता है, मतलब चेंज। बात समझ, ये कब रेट कांस्टेंट इसके बराबर बनता है, के बराबर, जब कंसंट्रेशन यूनिटी के बराबर आएगी। ठीक है बेटा कि नहीं है, उस वक्त इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये सारा कुछ मैंने पूरा डिटेल में बताया है। और इसमें बेटा अब ये भी आ सकता है, वहां पे ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, अगर एक रिएक्शन है बेटा, मान के चलिए ट्वाइस ए गिव्स बी, हम कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आर इज इक्वल टू, या ए गिव्स बी, इस तरह बेटा। ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ ओनली वन, या वेयर वन कंसंट्रेशन टर्म्स डिटरमाइंस द रेट ऑफ ए रिएक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो अब मुझे आप बताइए, यहाँ पे अगर ए गिव्स बी, मान के चलिए रेट किसके बराबर होती है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। आर किसके बराबर होती है, के ए के बराबर। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। ये ऐसे भी रख सकते हैं ना, आर किसके बराबर आएगा बेटा, डी ऑफ ए अपॉन डी टी किसके बराबर आएगा बेटा, के ए के बराबर। ठीक है ना। अगर हमें क्या करना है बेटा, बाय इंटीग्रेशन मेथड इसको क्या करना है, सॉल्व। ये आपको पता है बेटा, इसको क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे माइनस डी ऑफ ए, माइनस क्या हो गया, विद पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज, ये किसके बराबर है बेटा, के ए के बराबर। ये इस तरह भी रख सकते हैं हमें, डी ऑफ ए अपॉन ए, ये किसके बराबर आएगा बेटा, के डी टी। आ सकता है कि नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप वहां पे आ सकता है, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर उसके बाद आ सकता है यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो पर सेकंड आपको पता है। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय इंटीग्रेटेड मेथड, तो ये आप कर सकते हो वहां पे बेटा। ये आएगा इस तरह, ये आ गया माइनस डी ऑफ ए, ये आ गया इस तरह के डी टी। ये मैंने कहा आपको, ये इस तरह भी कहा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, यहाँ से ये लेंगे, ये आएगा डी ऑफ ए अपॉन ए, ये क्या आएगा बेटा, माइनस के डी टी। ठीक है ना। ये आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, डी एक्स, एक्स के बराबर पता है। इंटीग्रेशन ऑफ टी, ये किसके बराबर है, ठीक है। ये क्या है बेटा, कांस्टेंट। और ये भी पता है आपको, ये किसके बराबर होता है, 1/x। डी एक्स किसके बराबर है, एल एन एक्स, आपको मैंने बताया है पूरा। ठीक है ना। ये किसके बराबर आएगा बेटा, तो इसमें भी आपको बेटा याद रखना है कि कहाँ से हम ये चेंज कर रहे हैं इसको, इनिशियल कंसंट्रेशन से, ए नॉट से मान ए टी। ठीक है ना बेटा, इसको भी कहाँ से, टी जीरो से टी टी तक। ठीक है ना। तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा एल एन किसके बराबर आता है, एल एन ए, वो आएगा बेटा, ये आ गया कि नहीं। और ये क्या आएगा, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या आएगा, टी। ठीक है ना बेटा, ये आएगा इस तरह। ये इसको हमने यहाँ पे निकाला, तो इसमें क्या लेंगे बेटा, हायर लिमिट क्या है, टी माइनस ये बेटा जीरो आएगा। ठीक है ना। इसमें भी बेटा देंगे, वो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे इंटीग्रल है इसमें, ये क्या है, ए नॉट से बेटा ए टी। ठीक है कि नहीं है। वो क्या देंगे, अपर लिमिट, वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट। ठीक है ना। वो क्या आएगा बेटा, के टी, क्या आएगा बेटा, के टी आएगा। ठीक है ना। अब आपको ये भी पता है बेटा, लॉग एम माइनस लॉग एन किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर लॉग एम बाई एन, होता है कि नहीं। ठीक है ना। अगर एल एन होगा तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा, यहाँ पे ये इस तरह है एल एन, ठीक है कि नहीं है, एल एन ए टू। और यहाँ पे बेटा ये है, ये इस तरह लिखेंगे आप,
ln ए टी माइनस ln ए नॉट इसके बराबर आएगा बेटा माइनस के टी। ठीक है ना बेटा, ये इस तरह भी रख सकते हैं ln ए टी, ये इस तरह बेटा रख सकते हैं ln ए नॉट, अगर ये माइनस ये क्या आएगा के टी, ये किसके बराबर आएगा जीरो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, ये इस तरह भी रख सकते हैं बेटा यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे इस तरह आएगा तो ये इस तरह भी रख सकते हैं यहाँ पे बेटा, ये आएगा एल एन ए टी इसके बराबर आएगा माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट, आएगा कि नहीं? इस तरह भी रख सकते हैं इसको। ठीक है ना, इस तरह क्यों मैंने रखा कि इसको मैंने लाया किसमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, ये बन गया इंटरसेप्ट, ये बन गया बेटा ए टी वर्सेज टी देगा स्ट्रेट लाइन, तो इसमें स्लोप क्या आएगा बेटा, स्लोप आएगा माइनस के, तो इसमें इस फॉर्म में क्या आएगा स्लोप। अगर इसको आप बेटा किसमें, अगर इसको बेटा कॉमन लॉग में लाएंगे आप टू द बेस 10, अब यहाँ पे बेटा हमें हमारे पास क्या है एल एन ए टी माइनस एल एन ए, ये क्या आएगा माइनस के टी। ठीक है ना, अगर इसको इसी फॉर्म में लाएंगे लॉग, ये क्या आएगा ए टी बाई ए ओ। ठीक है ना बेटा, ये क्या आएगा माइनस के टी। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा ये क्या आएगा ए ओ बाई ए टी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये क्या आएगा ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या आएगा ए नॉट बाई ए टी इसके बराबर आएगा बेटा के टी। अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे वो किस में बनेगा 2.303 लॉग ऑफ, ये किसके बराबर आएगा बेटा 2.303, ये ए ओ बाई ए टी। ठीक है ना बेटा, ये किसके बराबर आएगा, अगर यहाँ पे बेटा ये टी रखेंगे या के रखेंगे के, ये टी आएगा, तो ये आ गया बेटा के इज इक्वल 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए। तो हमें निकला के किसके बराबर निकली बेटा 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। तो ये इस तरह भी लिख सकते हो आप, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी। ठीक है ना बेटा, ये इस तरह भी लिख सकते हैं 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा 2.303 बाई टी लॉग ऑफ एन बाई एन माइनस वन, ये मैंने आपको सारा कहा है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको निकला। तो वहां पे अगर आपको अब कोई कहेगा ये कि आप इस पे जाइए या इस पे जाइए या इस पे जाइए, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हो गई दिस, इसके कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन खत्म। टाइम क्या है ये, तो के यूनिट क्या आ रहे हैं पर सेकंड, वही मैंने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होते हैं बेटा पर सेकंड होते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसी के साथ बेटा हाफ लाइफ पीरियड आ सकता है, हाफ लाइफ पीरियड पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। हाफ लाइफ पीरियड किसको बेटा कहते हैं, जब किसी भी चीज को मतलब ये, हाँ मॉलिक्यूलरिटी भी आ सकती है बेटा। मॉलिक्यूलरिटी मैंने कहा कि वो क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, इन एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी होती है यूनिमॉलिक्यूलर आ सकता है, यूनिमॉलिक्यूलर कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, इसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। और टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, जिसमें आपको तीन मॉलिक्यूल आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और क्या देंगे प्रोडक्ट। ठीक है ना, सो मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन टू ब्रिंग द, ये मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ molecules, atoms और ions participating in a chemical reaction। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो वो क्या है यूनिमॉलिक्यूलर, ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। अब हाफ लाइफ के किसके बराबर आ गया 2.303 बाई टी लॉग ऑफ CO बाई सी टी। तो इसका मतलब ये है कि हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया बेटा, जब ये पहुंचेगा किसके बराबर, मतलब जब इसका ये क्या आएगा बेटा सी टी किसके बराबर आएगा हाफ, इसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या आएगा टी हाफ या टी 50% या 1/2, तो वो क्या आएगा ये 50% यानी 1/2, तो क्या आएगा वो के, वो क्या आएगा बेटा सी ओ, वो क्या आएगा सी टी की जगह पे सी ओ बाई टू, ये और ये कैंसिल, टी हाफ किसके बराबर आएगा 2.303 बाई के लॉग क्या आएगा वो ऊपर, लॉग 2 किसके बराबर होता है, वो होता है 0.3010, वो किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा टी हाफ किसके बराबर आएगा, वो आएगा इसको 0.693
बाई के, ये आ गया आपका। सो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ये क्या होता है बेटा, ये होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर जीरो, ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर जब लेंगे 1 - 1 क्या आएगा 0, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इस पे न्यूमेरिकल आ सकती है, कैलकुलेट टी हाफ, calculate T half for a reaction, if value of T half किसके बराबर होता है बेटा, if value of K is 0.0693, ठीक है ना, पर सेकंड, ठीक है ना। तो क्या आएगा, टी हाफ इसके बराबर आएगा 0.693, के का वैल्यू क्या है 0.0693, वो क्या आएगा 1 2 3 4, वो क्या आएगा 1 2 3, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये और ये क्या, टी हाफ क्या आ गया बेटा 10 सेकंड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आ सकता है बेटा, calculate the time required, calculate the time or required to complete 25% of reaction, 25%. Calculate the time required to complete 25% of reaction. तो टाइम निकालना है to complete 25% of reaction if value of k is 0.2303 पर सेकंड। तो ये क्या निकलेगा बेटा, आप मुझे बताओ के किसके बराबर निकलेगा, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ, इसने 25% का है तो इसका मतलब ये 25/100 है। तो वो क्या आएगा बेटा 2.30 टी हमें निकालना है, लॉग वो क्या आएगा 100, वो क्या आएगा 100 ए, वो क्या आएगा बेटा 100 - 25, वो कितना आएगा, वो आएगा 75 ए, ठीक है ना बेटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5, 3 जा 5, ये log 4/3 है। तो t का वैल्यू निकालना है 2.303, यहाँ पे बेटा क्या है 0.2303, ये क्या है बेटा log ऑफ, ये आ गया, ये आ गया बेटा 4, log 4 - 4/3 आएगा, log 4 - log 3 है, ठीक है बेटा कि नहीं है। क्योंकि अगर हम m log m/n किसके बराबर होता है, log m - log n, इसको और छोटा कर सकते हैं बेटा, log 4 को बना सकते हैं 2 का स्क्वायर, या यहाँ पे ये भी आ सकता है 25 नहीं हो 75 हो, ये हमेशा याद रखना 100 - 75, इस तरह बेटा वो क्या आएगा 25, वो क्या आएगा 4, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान के चलिए बेटा इसकी जगह पे 75% होता तो सॉल्व ऐसे ही करते, निकालना क्या था t 2.303, अगर यही वैल्यू होता तो ये आएगा 0.2303 लॉग, ये क्या आएगा बेटा 100 अपॉन 100 - 75, वो कितना आएगा 25, वो क्या आएगा 4, वो क्या आएगा t किसके बराबर आएगा 2.303, 0.2303, ये क्या आएगा बेटा 2 log 2 आएगा ना, क्योंकि log 4 2 log 2 हम रख सकते हैं उसको, 0.3013 को वैल्यू दीजिए 2 को, इसको काटिए, मतलब इसमें थोड़ा ये ये इस तरह प्रूव हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये हाफ लाइफ पीरियड भी आ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट मॉलिक्यूलरिटी फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और बेटा इसमें एक और रिएक्शन है एरहेम्स इक्वेशन, वो इस तरह है बेटा, हालांकि हमने अभी नहीं किया है। तो इसको अगर एक्सपैंड करना है एरहेम्स इक्वेशन को, ये सीधा है, इसको अप्लाई करेंगे लॉन के, वो क्या आएगा बेटा ln AE EA/RT, इस तरह किया बेटा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, इस तरह किया। ln K is equal to ln EA minus EA/EA means activation energy, R is gas mass, T is temperature, ठीक है ना, A is Arrhenius factor या frequency factor, K हमें पता है ये क्या है बेटा रेट कांस्टेंट, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसको क्या करेंगे, ये जो इस तरह आ गया तो ये ln K है, ये क्या आ गया log m into n किसके बराबर आएगा log A प्लस ln EA/RT, ठीक है बेटा कि नहीं, इस तरह आएगा। ln K किसके बराबर आएगा बेटा ln A, ये क्या आएगा log m रेज पावर n, ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस हो गया RT, ये क्या आ गया ln E
एल एन ई होता है बेटा बराबर 1 के बराबर, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया एल एन की किसके बराबर आ गया, एल एन ए माइनस ए बाई आर टी, ये इस तरह आ गया बेटा। अब इसको अगर कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या आएगा 2.303 लॉग के, ये क्या आएगा बेटा 2.303 लॉग ए माइनस ए बाई आर टी, इस तरह, ठीक है ना बेटा। ये आएगा इस तरफ लॉग के इसके बराबर आएगा 2.303 लॉग ए, ये इसको भी आएगा, इसको भी आएगा 2.303 माइनस ए बाई 2.303 आर टी, ये और ये कैंसर, ये क्या आएगा बेटा लॉग ए किसके बराबर आएगा, ये आएगा लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी, ये आ गया इसके बराबर एक्स में, ठीक है ना। तो अगर इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं बेटा, ये कि टेम्परेचर या एक्टिवेशन निकाल एनर्जी निकालनी है, इस तरह भी इंटरसेप्ट फॉर्मूला ला सकते हैं, लॉग की किसके बराबर आ सकता है माइनस ए बाई 2.303 आर टी प्लस लॉग ए, इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस पे बेटा लॉग के वर्सेस ए, तो ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे, ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे, ये सॉरी लॉग के वर्सेस 1/t, एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगी बेटा माइनस ए बाई 2.303 आर, और इंटरसेप्ट क्या आएगा बेटा इसमें, ये जो आपका आ गया ये लॉग ए यानी रेहन स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन आ सकता है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो आपको पता है फॉल्स लगती है हमें, वो क्या बेटा जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वो हमें दिखती है कि ये सेकंड ऑर्डर है मगर उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, वो हम कंसिडर नहीं करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आती है, तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी वहाँ पे बेटा आ सकती है। यूजुअली इसी पे वहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए थैंक्स।